सीधी बात करता हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करता। और मैं सबको ये नहीं कहता मेरी वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ये बकवास करना मुझे नहीं आता, ये ड्रामेबाजी है फालतू की जो लोग करते हैं। देखो, आज मैंने ये वीडियो बनाई है फर्क के ऊपर कि क्या फर्क है तुम्हारी सोच और मेरी सोच में। क्या फर्क है तुम्हारी सोच और मेरी सोच में। एक पोइट्री है जिंदगी के और महादेव और शमशान के ऊपर। इस वीडियो का नाम है शमशान, और इस वीडियो के मैं सीरीज बनाता रहूंगा। शमशान 1, शमशान 2, शमशान 3। और अभी एक वीडियो मेरी पेंडिंग है जो मैंने यूट्यूब पर डाला था कि हाँ मुझे महादेव के लिए वीडियो बनानी है, तो कल मैं वो महादेव के लिए वीडियो बनाऊंगा। बहुत फील करके बनानी पड़ती है। तुम लोग, तुम्हारे और मेरे में फर्क इतना है कि तुम लोग मंदिर में जाकर भगवान से बहुत कुछ मांगते हो, पर मैं मंदिर में जाकर मैं भगवान को मांगता हूं। आज ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत लोगों की सोच अगर बदल जाए तो बेहतर रहेगा। मुझे बहुत से लोग उल्टा बोलते हैं, गाली देते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं उनकी जो गंदी सोच है ना वो लोगों के सामने लाता हूं। पर मेरे भाई बहन तुम्हारे घर में भी आएगी, होगी बहन मेरे घर में भी है, बेटी तुम्हारी भी कल होगी, एक बेटी के बाप तुम भी बनोगे। पर जो आज लड़कियों के संग कर रहे हो ना वो बहुत गलत है। तो मेन टॉपिक पे बात करता हूं। मेरा सर झुकता है शमशान घाट के आगे, और हर शमशान घाट में एक शिव जी की मूर्ति होती है, क्योंकि मेरे महादेव शमशान में रहते हैं। तो सुनना, ये जो दिल है ना, ये जो दिल होता है, ये दिल एक शमशान होता है। ये जो दिल होता है ये एक शमशान होता है, और दिल से ज्यादा पवित्र कोई और स्थान नहीं होता है। ये जो दिल होता है ये एक शमशान होता है, और दिल से ज्यादा पवित्र कोई स्थान नहीं होता है। तो दिल शमशान की तरफ खिंचता है, तो दिल शमशान की तरफ खिंचता है। तो शमशान में जाने के बाद एक महादेव की जो प्रतिमा, फोटो बनी हुई है, उसमें मुझे महादेव दिखते हैं। महादेव हर मंदिर में होते हैं, पर महादेव का स्थान वहां पे भी होता है। शमशान में जाने के बाद लोग डर के मारे दूर चले जाते हैं। शमशान में जाने के बाद लोग डर के मारे दूर चले जाते हैं। मेरे जो सर है ये वाला, ये सर शमशान के आगे भी झुकता है। क्यों झुकता है? शमशान के आगे ही झुकता है, आगे भी और आगे ही झुकता है। क्यों? क्योंकि वहां मेरे महादेव हमेशा मिलते हैं। और महादेव कहते हैं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया, रचना की। विष्णु जी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, और जो महादेव हैं वो अंत करते हैं। तो महादेव सब कुछ करते हैं। सब कुछ मतलब समझते हो ना? महादेव महाकाल सब कुछ करते हैं, सब कुछ जुड़ा है मेरे महादेव से। तो महादेव मेरे इतने भोले हैं कि सब कुछ माफ भी कर देते हैं। महादेव का बहुत अपमान भी किया था दक्ष ने। महादेव का बहुत अपमान भी किया था दक्ष ने। महादेव ने वो घूंट भी पी लिया। महादेव का बहुत अपमान भी किया था दक्ष ने। महादेव ने वो घूंट भी पी लिया। महादेव ने भी बहुत अपमान बर्दाश्त किया है। महादेव भी बहुत टूटे हैं सती जी के लिए। महादेव जी भूल गए थे कि मैं भगवान हूं एक वक्त पे। महादेव जी ने भी, अगर वो जिंदगी, भगवान अगर कोई रचना रचते हैं, कोई लीला रचते हैं ना, तो वो इंसानों को दिखाने के लिए कि इंसानों को हिम्मत मिले। पर इंसान उनसे अपनी बराबरी करता है। कि राम जी ने भी तो ऐसा किया था सीता जी के साथ, तो हम भी अपनी औरतों के साथ ऐसे ही करेंगे। अरे तुम करो, मैं मना नहीं कर रहा, बट तुम राम बन पाओगे? औकात है राम बनने की? राम जी ने रावण को मारा था, चलो रावण को मारते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे मेरे बीच में रावण कौन है? आज तक किसी को पता लगा कि आपके और हमारे बीच में रावण है कौन? आज का रावण वो है जो कुकर्म करता है। जो कुकर्म करता है वही रावण है। उस रावण को ढूंढ पाए हो? और रावण को गलत बोलने का हक नहीं है किसी के बाप का भी, क्योंकि रावण तो गलत था ही नहीं। रावण को गलत बोलने का हक ही नहीं है किसी को। शमशान में जाकर अपने घमंड को मिटा लेना। जीते जी शमशान में जाकर अपने घमंड को मिटा लेना, क्योंकि वहीं पर तुम्हें अंत में भी जाना है। क्योंकि वहीं पर तुम्हें अंत में भी जाना है, और वहीं से रिश्ता जिंदगी का पुराना है।
क्योंकि वहीं पर तुम्हें अंत में भी जाना है और वहीं पर वहीं का तुम्हारा रिश्ता पुराना है। और अगर समझ सको तो एक बात को समझना, शमशान घाट से ही जिंदगी में अंत और स्वर्ग और नरक का रास्ता तय करना है। कुछ बंदे जो तुमसे जिस पैसों के लिए दिन रात तुम लड़ते हो, जिस कुकर्म के लिए तुम दिन रात करते हो, एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन तुम्हें अंत में वो लगेगा कि यार मैंने ये सब किया किसके लिए, मेरे साथ क्या जा रहा है। जो पैसा कमाओगे वो यही रहेगा, सबको पता है। तुम लोग कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, तो सबको पता है, पर फील कौन करता है। मैं फील कराने के लिए वीडियो बना रहा हूं, मैं जानकारी देने के लिए वीडियो नहीं बना रहा। शमशान में जाना है आपको, और शमशान में जाने के बाद जब आप मर जाओगे, आपको क्या लगता है? मरने के बाद आत्मा सुन्न हो जाती है। कुछ सोचते हैं, आत्मा के अंदर एक एहसास होता है। जिस वक्त शरीर के अंदर से आत्मा निकलती है ना, तो एक एहसास होता है। वो एहसास ऐसा होता है कि उस वक्त इंसान ये सोचता है कि मैंने क्या क्या कर दिया यार। जीते जी इंसान सोचता है मेरा आखिरी पल है, और आखिरी पल में बहुत कुछ सोचता हूं। ना 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 ना, जब इंसान मरता है, मरने के बाद जब आत्मा निकलती है ना, तो एहसास होता है कि मैंने क्या क्या कर दिया यार, और मैंने कितना तकलीफ लोगों को दिया है, और मेरी वजह से कितना दुख हुआ है लोगों को। मैंने आखिरी वक्त में भी भगवान का नाम नहीं लिया। तुम जिसको भी मानते हो उसका नाम ले सकते हो, वही तुम्हारे साथ जाएगा। वो हो सके तुम्हारे कर्म को बदल देगा। मेरी इतनी सी उम्र है, मेरी उम्र 25-26 साल की उम्र में मैंने अपने आप को भगवान को सौंप रखा है। सोचो, तुम लोगों को डर लगता होगा लाश को देखकर, बॉडी को देखकर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिंदगी की सच्चाई वही है। एक दिन हमें भी देख के कोई डरेगा फिर, अगर हम किसी को देख के डरेंगे तो, क्योंकि हम भी एक दिन जाएंगे और हमें भी कोई देखेगा और कहेगा यार ये तो मर गया, अरे यार दूर हो जाओ, यार कुछ हो ना जाए, यार कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, ये मेरे संग घर चला जाएगा। इतना क्यों डरते हो? क्योंकि हमारे मन में वो डर पता क्या है, मैं बताता हूं। हमारे मन में पाप होता है, पाप जो हमने किया है। जो इंसान सही कर्म करता है ना, उसे डर नहीं लगता। जो इंसान गलत कर्म करता है वो दिल डरता रहता है, हमेशा डरता रहता है। यार मैंने उसके संग गलत किया, यार मैंने उसका मार लिया, यार मैंने उसके संग गलत कर दिया, करने वाला हूं, कर चुका हूं। ये सारी बातें यहां रहती है। दिल बार बार बोलता है, पर हम उसको दिल को चुप कराते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। ये चीज सच बोल रहा हूं मैं, मत किया करो ऐसा। मेरी बातें तुम्हें खोखली लगेगी, ढकोसलेबाजी लगेंगी, पर नहीं, सच यही है मेरे भाई। जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे, लड़का लड़की बड़े बूढ़े, जितने लोग मेरी वीडियो को देखते, मैं एक ही बात कहूंगा, यही सच्चाई है। और आप लोगों को पता है, एक्सेप्ट कर लो। देखो, मरना तुम्हें भी है, मुझे भी है, सबको मरना है, और ये बात फिक्स है हमारी कि हमें मरना ही मरना है, कोई हमें रोक नहीं सकता। तो इस जिंदगी में आगे में ऐसे कुकर्म क्यों कर रहे हैं, ढोंग क्यों कर रहे हैं? ऐसों के लिए किसी को मार देना, किसी के संग बदला लेना, उल्टा बोलना, किसी लड़की का रेप कर देना, किसी लड़की को छेड़खानी करना, क्या है ये यंग एज होती है। यंग एज में इंसान बिगड़ता भी है और समझता भी है। लड़का लड़की दोनों को बोल रहा हूं, इस एज में ही सब कुछ समझना पड़ता है। थोड़ा सा तुम्हारा रास्ता भटके तो एक काम करना, एक उपाय बता रहा हूं, बस इस उपाय को मान लेना, चाहे वो कोई भी हो, मेल फीमेल सबको बोल रहा हूं। तुम इधर उधर भटको तो चुपचाप चले जाना शमशान के गेट पे, चुपचाप चले जाना तुम शमशान के गेट पे, और गेट के अंदर भी चले जाओगे तो कोई बुराई नहीं है। जितना कुछ कर रहे हो औकात सारी खत्म हो जाएगी। वहां जाने के बाद तुम्हारी तार महादेव से जुड़ जाएगी। अकेला रहना पसंद करोगे, टूटना जुड़ना, धोखा देना, किसको दिया, कब दिया, कितना दिया, कितने परसेंट दे रहे हैं, ये सब कुछ वहां जाके समाप्त है। क्योंकि अंत के बाद ही शुरुआत होती है। हमने पिछले जन्म में किसी का बहुत बुरा करा था तो हमारे संग ये हो रहा है, ये बोल बोल कर मन को तसल्ली देना बंद करो। जो भी किया पिछले जन्म में उसको छोड़ो। इस जन्म में तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई, या जो भी है मेरी बहन बताओ ना। एक्सेप्ट करो।
कि गलत कर रहे हैं हम, उसे खत्म करो तो जाओ शमशान सच्चाई को देखने। वो चिता नहीं है, चिता में कोई जल रहा है। वो चिता नहीं है, चिता में कोई जल रहा है, वही है सच। जिंदगी बदल देगा वही एक सच। चिता में कोई जल रहा है, वही है सच। जिंदगी बदल देगा वही एक सच। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता हमारा नहीं है, भटकते जा रहे हैं। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता हमारा नहीं है, भटकते जा रहे हैं। हमें जाना तो कहीं और है, कौन हमें कहाँ ले जा रहा है। हमारी दुनिया में होता क्या है, थोड़ा सा हमारे घर में गरीबी आ गई, खाने के लिए कुछ नहीं हुआ, हर काम हमारा बिगड़ता जा, तो हम सोचते हैं हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, लगता है हमें कोई आगे बढ़ने देना नहीं चाह रहा। कौन होता है करने वाला? कौन होता है? मैं मना नहीं कर रहा, कुछ नहीं होता, होता है। बट एक बात बताओ, एक लाइन बोलूंगा, भगवान से बड़ा कुछ नहीं होता। और जिनको लगता है कि इस दुनिया में भगवान नहीं होता, वो इंसान बुद्धिहीन है, भ्रष्ट है उसकी बुद्धि। सच बोल रहा हूं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट है इस दुनिया में भगवान? कौन कहता है भगवान नहीं है? भगवान नहीं है तो दिन क्यों हो रहा, रात क्यों हो रही है? भगवान नहीं है तो बारिश क्यों होती है? कौन करता है इस बारिश को? तुम जाते हो क्या ऊपर? कोई कैमरा लगा रखा है या कोई टूटी लगा रखी है, वहां से पानी टपकता रहता जगह जगह पर पूरी दुनिया में? भगवान है, देखना, देखो ना। मन को शांत करो, आंखें बंद करो और बैठ जाओ, लीन हो जाओ, याद करते रहो, फील होगा है भगवान। महादेव है, विष्णु जी है, राम जी है, हनुमान जी है, सब है, आदिशक्ति है, सब जिनको आप मानते हो सब है। क्योंकि हमने मानना छोड़ दिया है तो हमें दिखेंगे कहां से? और एक और बात, बहुत से लोगों का एक भ्रम मिटा रहा हूं, लड़का लड़की सबका एक भ्रम मिटा रहा हूं। बहुत से लोग ये वर्ड बोलते हैं, मैंने सुना है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, आज के बाद मैं भगवान को नहीं माना। अरे दोस्त भगवान को क्यों देते हो मूर्ख इंसान? पापियो, तुम दोस्त भगवान को क्यों देते हो? भगवान कभी किसी के संग गलत नहीं करते। ये सोचो, जो तुम्हारे साथ हो रहा है इससे भी ज्यादा हो सकता था। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, छोटी सी बात कर रहा हूं, गलत बात नहीं है, ये समझने की बात है। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, सोचो उस जगह तुम मर भी सकते थे, तुम बच गए ना। भगवान को दोष क्यों दे रहे हो? भगवान को ये कहो, भगवान तुमने मुझे बचा लिया। भगवान ही तो है, जो उनका चमत्कार बहुत अलग है। मरकंडे की मृत्यु 14 साल की उम्र में लिखी थी। 14 साल की उम्र में मरकंडे जी मर जाएंगे। और माँ बाप ने भी कहा कि भविष्यवाणी हुई थी, भगवान ने कहा था, नारद जी कह के गए थे कि 14 साल की उम्र में लास्ट तुम्हारी आयु 14 साल है, 14 साल में तुम मर जाओगे। उसके बाद पता है क्या हुआ? महामृत्युंजय मंत्र का जाप। किसी को नहीं पता था महामृत्युंजय मंत्र क्या होता है। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, उनको यमराज लेने आए, उन्होंने महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करते रहे। मरकंडे जी ने शिवलिंग को पकड़ लिया टाइट से और यमराज के पास जो चाबुक होता है उससे मार के खींच रहे थे मरकंडे जी को, तो मरकंडे जी नहीं हिले। इतने में वहां पे महादेव प्रकट हुए, महादेव ने उनकी मृत्यु टाल दी। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तुम्हें पता है भगवान ने क्या क्या किया हमारे लिए? सोचा है कभी? हाँ, ये रिश्ते, बंधन, परिवार, माँ बाप, जात, हिंदू मुसलमान, हर चीज इंसान ने बनाई है। भगवान नहीं जानते इन चीजों को, भगवान ने सिर्फ इंसान बनाकर भेजा है। हम लोगों ने वो हिंदू का लड़का, वो मुस्लिम की लड़की, वो मुस्लिम का लड़का, वो हिंदू की लड़की, सब हमने किया है। और हम लोगों ने कर कर के गंद मचा दिया है। और मजा लेते हैं वो लोग जो बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठे हैं। समझने वाले समझ जाएंगे, बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठे हैं वो लोग क्या करते हैं, उन्हें देखते हैं जहां आग लगी है वहां घी डाल रहे हैं। हम लोग के अंदर इतना दिमाग कम है, हम लोग लगे हुए कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे जूते पे जूता, मुंह पे एक दूसरे को मारते ना जान से, ये कर रहे हैं। भगवान, अल्लाह, इन सबको तुमने बंटवारे में बांट दिया। तेरे भगवान अलग है, मेरे भगवान अलग है। हिंदू में 10 भगवान होते हैं। चलो हिंदू और मुसलमान की बात कर लेता हूं। मुस्लिम में एक अल्लाह, इबादत उन्हीं से करता है। इबादत करो, हाथ जोड़ो, बात वही है। इबादत करो या हाथ जोड़ो, बात वही है, बस मानने का तरीका अलग अलग है। कोई हनुमान जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, सब तीन ब्रह्मा विष्णु महेश,
इन्हीं के रूप है सारे। हनुमान जी महादेव के रूप है, रुद्र अवतार, ठीक है। राम जी विष्णु जी का अवतार है, ब्रह्मा जी का कोई अवतार नहीं आया। और जो विष्णु जी के जो जिनके ऊपर विष्णु जी मतलब विश्राम करते हैं, उनके वो लक्ष्मण बन के आए थे। तो एक बात बताऊं, ये लीला है, भगवान ने हमें दिखाई है। और क्या पता तुम भगवान को रोज याद करते हो, भगवान को कहते हो हे भगवान क्या कर दिया आपने। अगर भगवान ने उसी तरीके से तुम्हें भी याद किया ना, तो तुम कुछ करने लायक नहीं रहोगे, तुम कुछ करने लायक नहीं रहोगे। तो भगवान को शुक्र मनाओ कि भगवान तुमने एक दाल रोटी दी है मुझे, उसमें खुश हूं मैं। क्यों मारना काटना सब कुछ कर रखा है। बहू आ गई घर में, बेटी आ गई घर में, शादी करके बहू आई, उसके संग भेदभाव, बहू के संग अलग तरीके से चल रहे हो और बेटी के संग अलग तरीके से चल रहे हो। बेटी को सारी सिर्फ मतलब सारी फैसिलिटीज दे रहे हो, और बहू के साथ ये कि अरे बहू है तो मेरी। बहू और बेटी करना एक साथ शुरू करती है, बहू और बेटी करना एक साथ शुरू करती है। बहू को तो यही लगता है कि मेरे को सास नहीं मां मिल रही है, पर सास ने भेदभाव करके पहले ही रख रखा है कि वो बेटी नहीं बहू आ रही है। अगर हर सास बहू को बेटी मानने लग जाए तो बहू का माइंड वॉश अपने आप ही हो जाएगा। माइंड वॉश करना इंसान के हाथ में होता है। उसको अगर तुम प्यार दोगे ना, इंसान कहीं नहीं झुकता, प्यार के आगे झुकता है। अगर तुम उसे बेटी की तरह प्यार करोगे ना, तो वो तुम्हें माँ की तरह प्यार करेगी। एक बार बहू आए तुम्हारे घर में, जो सास ये कहती है ना कि बहू कितनी गंदी है, मैं दोनों को बर्बाद करूंगा, बहू कितनी गंदी है, कितनी गलत है, ये है वो है, एक बार जाकर कोई भी लड़ाई हो जाकर गले लगा लो, उसको माँ वाली फील मिलेगी तुमसे। कहेगी मेरी माँ है, मेरी माँ की तरह, उसके आँख से आंसू आएंगे। उस दिन के बाद वो तुम्हें माँ समझेगी, सास नहीं। और सास की बात करूं, कुछ बहू जो बेटे को अलग करती हैं, कहती हैं कि मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती, तुम अलग हो जाओ, अपने माँ बाप से अलग हो जाओ। तो जाकर बेटी बनकर हक जताना अपनी सास के ऊपर और उनको गले लगा लेना। और एक बात कहना, माँ जी नहीं, माँ जी कह के तो तुमने पराया कर दिया उनको। उनको ये कहना तुम मेरी माँ हो, तुम इनकी माँ नहीं मेरी माँ हो। मुझे दो माँ मिली है, मेरी किस्मत है। लड़के की भी किस्मत है, लड़की की भी किस्मत है, उन्हें 2 माँ मिलती हैं। बस कदर करना आना चाहिए। प्यार को अगर बांटोगे तो प्यार बटेगा, और प्यार को बहुत तरीके से समेट सकते हो आप। और जितना भेदभाव डालोगे ना, उतना ही बंटवारा होगा रिश्तों का। आजकल तो खेल बना पड़ा, एक को छोड़ो दूसरी शादी, लड़का छोड़े लड़की छोड़े, ये सब चल रहा है। नहीं, पहले वक्त था, चाहे कुछ भी हो मर्यादा में रहकर ना एक ही जगह शादी होती थी। पहले भी इक्का दुक्का होता था, मैं मना नहीं कर रहा, बट मर्यादा थी। अब लोगों ने अपनी मर्यादा खो दी है। मर्यादा एक हिंदू धर्म का सबसे पहला पॉइंट है, इसको कोई समझना नहीं चाहता। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दो, पहली बात। और दूसरी बात, कभी घमंड वमंड या कुछ भी ऐसा चीज आए कि रिश्ते ये होते हैं वो होते हैं, तकलीफ ज्यादा हो, दुख ज्यादा हो, ये लगे मेरे लड़के ने दिल तोड़ दिया, एक लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं तकलीफ में हूं, चुपचाप, चाहे उम्र तुम्हारी कोई भी हो, चुपचाप जाकर शमशान के गेट पे खड़े हो जाना। सारा भ्रम तुम्हारा दूर हो जाएगा। और आंख बंद करके ओम नमः शिवाय बोलना। सारी तकलीफें खत्म, कोई याद नहीं आएगा। ये याद आएगा सबसे पहला रिश्ता मेरे महादेव से है। महादेव के अलावा मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, ये लगेगा। जय शिव शंभू, जय महाकाल, हर हर महादेव।